अब डॉक्टर डूम ने अपने पहले अपीयरेंस में थोर को ओवरपावर कर दिया और ये थोर आज की डेट में सबसे पावरफुल एवेंजर है। पर इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर डूम एक अनबीटेबल कैरेक्टर है। आज भी ऐसे कुछ बीइंग्स एग्जिस्ट करते हैं जो डॉक्टर डूम को 1v1 फाइट में बीट कर सकता है। और आज हम कुछ ऐसे ही कैरेक्टर्स की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है नेमोर। अब काफी सारे सुपर फैंस कंफ्यूज हो गए होंगे कि नेमोर तो शुरू से हार गया था, डॉक्टर डूम से कैसे जीत सकता है। जो बात काफी हद तक सच है, बट नेमोर एक एक्वेटिक हीरो है। मतलब पानी के अंदर ही अपने फुल पोटेंशियल पर होता है। बट अगेन डूम मैजिक से हेल में भी सरवाइव करता है, तो पानी के अंदर जिंदा रहना डूम के लिए बच्चों का खेल है। बट नेमोर ने जिंदगी में सिर्फ एक बार डॉक्टर डूम को 1v1 बैटल में बीट किया है। बट इस मोमेंट पर डॉक्टर डूम बहुत ज्यादा वीक कंडीशन में था। डूम ना तो मैजिक यूज कर पाता है और ना ही अपने पंच मार सकता है। बट नेमोर को फर्क नहीं पड़ता, वो डूम को कूटना शुरू कर देता है। इसलिए भले ही सामने डूम का कमजोर वर्जन था, लेकिन नेमोर इसे बीट कर चुका है। बट डॉक्टर डूम के एथिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक बार नेमोर कमजोर हालत में होता है, लेकिन डूम सामने आता है। बट डूम फाइट करने से मना कर देता है, क्योंकि इस फाइट को फेयर नहीं बोल सकते। सेंट्री, अब सिनेमैटिक वर्जन लो या फिर कॉमिक वर्जन, दोनों जगह सेंट्री एक ओवरपावर्ड कैरेक्टर है। इनफैक्ट कॉमिक्स में तो इसके पास मिलियंस एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर्स है, जिसकी वजह से सिर्फ कुछ गिने चुने कैरेक्टर्स है जो इसके सामने टिक पाता है। बट अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर डूम इन कैरेक्टर में से एक नहीं है। बेसिकली सेंट्री खुद की पावर्स को होल्ड बैक करता है, क्योंकि उसे हमेशा वॉइड के बाहर आने का डर होता है। बट वॉइड को किसी बात का टेंशन नहीं होता, इसलिए एक इवेंट के दौरान वॉइड एक एक करके सारे एवेंजर्स को मार रहा होता है। और तब वॉइड डॉक्टर डूम को उसके सामने झुकने के लिए कहता है, बट डूम उल्टा वॉइड को फाइट करने के लिए चैलेंज कर देता है। और फिर इसके बाद वॉइड के सिर्फ एक ब्लास्ट में डॉक्टर डूम की कहानी खत्म हो जाती है। अगर वॉइड ऐसा कर चुका है, तो सेंट्री भी अगर होल्ड बैक ना करे तो वो भी डॉक्टर डूम को बीट कर देगा। मिस्टर फैंटास्टिक, अब इस दुनिया में अगर डॉक्टर डूम अगर किसी इंसान से सबसे ज्यादा चिढ़ खाता है, तो वो रीड रिचर्ड्स है। बचपन में ये दोनों फ्रेंड्स थे, बट अनजाने में ही सही, बट मिस्टर फैंटास्टिक डूम से आगे निकल जाता था, फिर चाहे वो पढ़ाई हो या फिर इन्वेंशंस। इनफैक्ट जिस लड़के को डूम सबसे ज्यादा पसंद करता है, रीड उसी से शादी कर लेता है। डूम के पास सिर्फ एक एडवांटेज था, मैजिक का, इसलिए डूम सिर्फ मैजिक को यूज करके रीड रिचर्ड्स को बीट करता है। पर कॉमिक्स में से कई सारे मूवमेंट्स है जहाँ पर मिस्टर फैंटास्टिक ने अपने इंटेलिजेंस या फिर किसी टाइप के गैजेट बनाकर डॉक्टर डूम को बीट किया है। इनफैक्ट सीक्रेट वॉर्स में भी डॉक्टर डूम को थोर या सेंट्री बीट नहीं करते हैं, डॉक्टर डूम को बीट करता है रीड रिचर्ड्स। और सिचुएशन कैसे भी हो, रीड किसी न किसी तरह डूम को बीट करने का रास्ता निकाल ही लेता है। सुजन स्ट्रोम, अब इनविजिबल वुमेन को तो वैसे फैंटास्टिक फोर की सबसे कमजोर मेंबर की नजर से देखा जाता है, लेकिन जो लोग इनविजिबल वुमेन की पावर्स को समझते हैं, उन्हें पता है कि ये बंदी टीम की सबसे पावरफुल मेंबर है। कहने के लिए तो इनविजिबल वुमेन के पास सिर्फ इनविजिबिलिटी और फोर्स फील्ड बनाने की एबिलिटी है, लेकिन ये पावर्स इनफ है डूम को बीट करने के लिए। एक बार सुजन स्ट्रोम ने बिना होल्ड बैक के पावर्स को यूज करना शुरू कर दिया, तो डूम भी इसके सामने नहीं टिक पाता है। बेसिकली ऐसा कॉमिक्स में हो रखा है, जब इनविजिबल वुमेन अपने फुल पोटेंशियल पर गई थी, तब उसने एक झटके में डूम का आर्मर तोड़ दिया था। सो सुजन स्ट्रोम को एक बार गुस्सा दिला दो, उसके बाद फिर इसके सामने गैलेक्टस हो या फिर डॉक्टर डूम, ये सबको बीट कर देती है। स्कारलेट विच, अब ये दोनों मैजिक यूजर्स है, बस फर्क इतना है कि स्कारलेट विच कियोस मैजिक यूज करती है, जबकि डॉक्टर डूम डार्क और डीमन मैजिक। बट कॉमिक्स हो या फिर मूवीज, दोनों जगह स्कारलेट विच कई साल पहले ही डूम के मैजिक को सरपास कर चुकी है। डूम का मैजिक पावरफुल है, लेकिन ये बंदा भी रियलिटी मैनिपुलेशन नहीं कर सकता, जबकि स्कारलेट विच टेलीकिनेसिस के साथ रियलिटी मैनिपुलेशन करके डूम का एग्जिस्टेंस मिटा देगी। हाँ, अगर डूम स्कारलेट विच से पहले एंटी मैजिक स्पेल कास्ट कर देता है, तो सिर्फ इस सिचुएशन में डूम जीत सकता है, क्योंकि यहाँ केओस मैजिक भी काम नहीं करेगा। वरना डूम इतना सुपीरियर नहीं है कि रियलिटी मैनिपुलेशन को बेस लेवल पर ब्रेक कर पाए। आयरन मैन, अब आयरन मैन डॉक्टर डूम को बीट तो कर सकता है, लेकिन सिचुएशन उसके फेवर में होनी चाहिए। अगर एक रैंडम फाइट होती है, तो आयरन मैन का जीतना इम्पॉसिबल है, क्योंकि टोनी स्टार्क को मैजिक नहीं आता। तो डॉक्टर डूम का सिर्फ एक स्पेल और आयरन मैन की कहानी वहीं पर खत्म हो जाएगी। पर टोनी स्टार्क अपनी गलतियों से सीखता है, इसलिए टाइम के साथ वो अपने लिए एक एंटी मैजिक आर्मर बना देता है। और मैजिक आयरन मैन पर काम नहीं कर रहा, इसलिए डूम की 50% पावर्स यहाँ पर यूजलेस हो जाती है। आयरन मैन के आर्मर्स में डॉक्टर डूम के कंपैरिजन में ज्यादा पावरफुल वेपन्स होते हैं, इसलिए एंटी मैजिक हो तो आयरन मैन आसानी से डूम को बीट कर देगा। फ्रैंकलिन रिचर्ड्स, अब ये कंपैरिजन कम्प्लीटली वन साइडेड है, क्योंकि एक तरफ फ्रैंकलिन है जो यूनिवर्सल लेवल पर रियलिटी मैनिपुलेशन कर पाता है, वही दूसरी तरफ डॉक्टर डूम का मैजिक या टेक्नोलॉजी इतने बड़े लेवल पर काम नहीं करते। फ्रैंकलिन रिचर्ड्स चाहे तो डूम को एक ऐसे पॉकेट डायमेंशन में कैद कर सकता है जहाँ से निकलना इम्पॉसिबल है, या फिर रियलिटी मैनिपुलेशन से डूम को धूल बना देगा, इसलिए फ्रैंकलिन भी डॉक्टर डूम को बीट कर सकता है। डॉक्टर स्ट्रेंज, अब डॉक्टर डूम को सिर्फ सोसरर कहा जाता है, जबकि डॉक्टर स्ट्रेंज को सोसरर सुप्रीम और मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स। बेसिकली मैजिक वाइज डूम स्ट्रेंज के लिए कोई मैच नहीं है,
क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसकी पूरी लाइफ लगा दी एल्ड्रिच मैजिक को सीखने के लिए। इसलिए जितने अपर लेवल के स्पेल कास्टिंग स्ट्रेंज को पता है और डायमेंशनल को वो मैनिपुलेट कर सकता है, उस लेवल का मैजिक डूम नहीं कर पाता। इसलिए एक स्ट्रेट अप फाइट में बेसिक और मिड लेवल तक डूम स्ट्रेंज को बराबरी की टक्कर देता है, लेकिन हाई लेवल मैजिक स्पेल के सामने डूम ज्यादा देर नहीं टिक सकता और आखिर में यहाँ पर हार जाएगा। थॉर। अब सिनेमैटिक यूनिवर्स में तो थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर डूम ने 2 उंगलियों से रोक दिया था, लेकिन जब बात आती है कॉमिक्स की तो यहाँ कहानी कम्प्लीटली डिफरेंट है। थॉर एक गॉड है, इसलिए फिजिकल स्ट्रेंथ वाइज गॉड ऑफ थंडर आसानी से डॉक्टर डूम को बीट कर देता है। इवन अगर डॉक्टर डूम मैजिकल अटैक्स करे तो थॉर उन्हें भी काउंटर कर लेता है। इसलिए जब बात आती है इन दोनों के बेस वर्जन की, तो थॉर की पावर लेवल नेचुरली अपर लेवल पर देखने मिलती है, जिसे डूम कैचअप नहीं कर सकता। इनफैक्ट थॉर ने फिनिक्स फोर्स के साथ एंड ऑफ टाइम डूम को बीट किया है, जिसके पास डार्क मैजिक, सोर्सरर सुप्रीम, आयरन फिस्ट और गोस्ट राइडर की पावर्स थी। और फाइनली है जीन ग्रे, जो सबसे पावरफुल म्यूटेंट है। ये एक टेलीपैथ और टेलीकिनेटिक यूजर है। अब डूम का मैजिक और आर्मर दोनों माइंड मैनिपुलेशन को न्यूट्रलाइज करते हैं, इसलिए डॉक्टर डूम का माइंड कंट्रोल करना यहाँ पर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन जीन ग्रे फिनिक्स मोड में जा सकती है, और फिनिक्स फोर्स मोस्ट पावरफुल कॉस्मिक एंटिटी में से एक है। अगर एक बार ये फोर्स रिलीज हो गई तो डॉक्टर डूम यहाँ सीधा डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। लेकिन यही वो कुछ कैरेक्टर्स थे जो डॉक्टर डूम को एक फेयर फाइट में बीट कर सकता है। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई कैरेक्टर रह गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।